जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? एक बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किसी ने किया, तो आज मैं उसका जवाब देने आप लोगों के सामने आ गई हूँ। पहले तो दिल से आभार, धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतना प्यार करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और मैसेजेस देते हैं। आप लोगों के मैसेजेस को पढ़कर बहुत दिल में खुशी होती है, अपनापन महसूस होता है और सच में बार बार मेरे दिल को ये एहसास होता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा परिवार है। मैं चूँकि आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, इसीलिए बार बार आपके जीवन की हो रही छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर आपको ज्ञान की प्राप्ति कराने चली आती हूँ। आज मैं जिस विषय पर आपको बताने आई हूँ वो है कि हमारे घर में किस दिशा में पितरों की तस्वीर टंगी होनी चाहिए। बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन मार्क इस पे हमेशा अटका रहता है। घर की कौन सी दीवार पे पितरों की तस्वीर हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी प्रश्न है, क्योंकि घर में तस्वीरें लगाने का डायरेक्शन अगर सही नहीं होता तो हमारे घर में बेवजह के कलह, बेवजह की दिक्कतें, बेवजह की परेशानियाँ आने लग जाती हैं। वास्तु के अनुसार तस्वीरों का जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त महत्व होता है। वास्तु के अनुसार हर चित्र हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करता है। गलत जगह पे गलत तरह की तस्वीर या किसी भी गलत वस्तु का रखे जाना वास्तु के हिसाब से हमारे जीवन में उथल पुथल और आकस्मिक घटनाओं को घटाने का कार्य कर देता है। पितृ जो कि इस लोक से निकलकर दूसरे लोक में जा चुके हैं, उनकी हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद सदा सर्वदा हम पर बना रहे। इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पितरों की फ़ोटो कौन से डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। पितरों के फ़ोटो किस डायरेक्शन में हो ये बताने से पहले मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आज बताना चाहती हूँ। पितरों की तस्वीर को हम रेगुलर साफ़ नहीं करते, उनके आगे हम रेगुलर धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं लगाते, उनके सामने हम रेगुलर दिया नहीं लगाते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मत करिए। अपने पितरों को देवताओं के समान ही आप एक कोना या एक जगह दीजिए जहाँ पर आप रेगुलर रूप से संध्या के समय, सुबह करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संध्या वंदन के समय आप अपने पितरों के सामने ज़रूर दिया लगाइए, अगरबत्ती लगाइए या धूप बत्ती लगाइए। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर अमावस के दिन उनके सामने आप धूप बत्ती दिया बत्ती ज़रूर लगाइए और साथ ही साथ कुछ मीठा उनके सामने रख कर पितरों के नाम का तर्पण करके आप किसी गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण को ज़रूर खिला दीजिए। पितरों की तस्वीर पर जो हम मालाएं लगाते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि सिर्फ दिवाली के दिवाली लोग उसको चेंज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप समर्थ हैं, अगर आप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से हर अमावस को आपको अपने पितरों की वो माला बदलनी चाहिए। पितरों की तस्वीर को आपको अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े से साफ़ करना चाहिए। पितर हमेशा आपके देवताओं की योनि में जाकर खड़े हो जाते हैं और देवताओं समान ही आपके जीवन को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करने का कार्य करते हैं। मैं एक और चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी, हालांकि वो इस बात से कोई लेना देना नहीं रखती है, लेकिन फिर भी मेरा मन है बताने का, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आप चूँकि मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ। जीवन और मृत्यु जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। एक ना एक दिन हम भी कहीं ना कहीं किसी दीवार पर इसी तरह टंग जाएंगे और हमारे ऊपर भी इसी तरीके से एक हार चढ़ जाएगा। पर कोशिश करिए कि जीवन में कर्म ऐसे करिए कि आपके जाने के बाद आपके पीछे के जो बच्चे हैं, आपके जाने के बाद आपके परिवार के जो लोग हैं, वो आपको याद करके आपके सामने जब दिया लगाएं तो मुस्कुराएं, आपसे आशीर्वाद मांगें, ना कि आपकी नकारात्मक चीज़ों को याद करें। बहुत छोटी सी बात है, बहुमूल्य वचन है। अगर आप समझ जाते हैं और इसका पालन करते हैं तो मुझे लगता है जीते जी नहीं, मरने के बाद भी आप अमर रहते हैं। चलिए, अगर आपके घर में आप पितरों की फ़ोटो कहाँ लगाएं इस बात को लेकर कंफ्यूज है, तो मैं आज आपका ये कन्फ्यूज़न हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देती हूँ। पितरों की तस्वीर हमेशा साउथ वॉल पे होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में हमेशा पितरों की तस्वीर लगा के रखना चाहिए। पितरों की तस्वीर कभी भी बेडरूम में नहीं होनी चाहिए।
पितरों की तस्वीर कभी भी बैठक में ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जिसके नीचे हम बैठते हों। जैसे कि अगर सोफ़ा रखा है उसके ऊपर पितरों की तस्वीर कभी मत लगाइए। पितरों की तस्वीर के नीचे हमेशा एक आला या एक ग्लास की स्लैब या एक लकड़ी की स्लैब ज़रूर बना के रखिए जिसके ऊपर आप धूप बत्ती लगा सकें। कभी कभी हो सके तो आप पुष्प भी चढ़ा सकें। ये एक श्रद्धांजलि होती है अपने पितृ देवताओं के लिए। कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी बड़े से बड़ा यज्ञ पितरों को बुलाए बिना पूरा नहीं होता। पितरों के नाम से तर्पण, पितरों के नाम पर श्राद्ध, पितरों के नाम से हर अमावस अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में कभी भी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। एक बात ध्यान रखिएगा, पितृ आपके और देवताओं के बीच की कड़ी होते हैं। आपकी हर मनोवांछित इच्छाओं को पूरी करने का कार्य पितृ बहुत आसानी से करा सकते हैं अगर वो आपके साथ जुड़े हैं, आप पर प्रसन्न हैं। बस हमें मानने की ज़रूरत है। जब हम पत्थर में भगवान देख लेते हैं तो वो तो हमारे माँ बाप, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके अंदर भी भगवान का वास है। देखिएगा, समझिएगा और जो बताया है उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह का कोई परामर्श चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली का विश्लेषण या टैरो के द्वारा अपने बारे में हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं जल्द मिलूंगी आपसे। ख्याल रखना अपना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।